हे बच्चों, यू आर वेलकम विद नेट विद विशाल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका नेक्स्ट चैप्टर। इससे पहले हमने डिस्कस किया था आपका डायमेंशन एंड यूनिट। ओके, तो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जिसके ऊपर आपके क्वेश्चन नीट में बन सकते हैं। तो हमारा एक वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है एट इंस्टेंट, क्या होता है v इक्वल dx अपॉन dt। ओके, यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो टाइम के साथ क्या वेरी हो रहा है। इसी तरह से एक्सीलरेशन dv अपॉन dt। ओके, एवरेज वेलोसिटी जिसका फॉर्मूला होता है क्या 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2। ये फॉर्मूला आपका वैलिड तभी होगा तब आपका हाफ डिस्टेंस तो वो कवर करे किससे v1 स्पीड से और हाफ डिस्टेंस को v2 स्पीड से। देन यू कैन यूज दिस फॉर्मूला टू गेट द एवरेज वेलोसिटी। ओके, अगर हम बात करें ग्राफ, अगर वीटी ग्राफ है, क्या बेटा वीटी ग्राफ है, तो वीटी ग्राफ का जो एरिया होता है वो इक्वल किसको होता है डिस्टेंस के। ओके, वीटी ग्राफ जब भी मिले और आपसे डिस्टेंस पूछे तो आपको क्या निकालना है, एरिया निकाल देना है। ओके, काफी सारे क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं। नाउ अगर आपका एक्सटी ग्राफ है, क्या बेटा एक्सटी ग्राफ, दो तरीके हो सकते हैं। जहां पर इनिशियल वेलोसिटी क्या जीरो, तो वो कहां से चलेगा, ओरिजिन से चलेगा। अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो ना हो इसका मतलब है कि वो ओरिजिन से नहीं चलेगा। ओके, वो आपका ऊपर कोई ना कोई पॉइंट से क्या करेगा, उसको इंटरसेप्ट करेगा। ओके, एंड ये जो लाइन होती है इसको हम बोलते हैं एक्सीलरेशन। जो ये एक्सीलरेशन है कांस्टेंट एक्सीलरेशन। ओके बेटा, तीनों इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए मोशन की। v इक्वल यू प्लस ए टी, एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड आपका v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as। ओके, एक ही जगह यहाँ पे g मैंने लिखा हुआ है, एक्चुअली a है यहाँ पर अभी। तो अगर अगर डाउनवर्ड या अपवर्ड की बात करें तो उस केस में आप a को g में रिप्लेस कर सकते हैं। ओके, सिक्स्थ, यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो डिपेंड किस पे कर रहा है बेटा, टाइम पर। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वेलोसिटी बढ़ेगा, तो वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ओके, यहाँ से क्वेश्चन का बन सकता है, आपको टाइम का रेशियो दे दिया और पूछ लेगा कि वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा, तो आप से निकाल सकते हैं। इसी तरह से जो हाइट है, मतलब वो कितनी हाइट तक जा सकता है, कितने ऊपर आपने फेंका है, उस केस में जो हाइट है वो डायरेक्टली डिपेंड किस पे करता है, टाइम स्क्वायर पर। ओके, टाइम के स्क्वायर पर। अगर यहाँ पर टाइम आपको टाइम का रेशियो दे दिया देन यू विल गेट द रेशियो ऑफ हाइट। इसी तरह से वेलोसिटी और जो आपका हाइट है उसमें भी क्या होता है, एक रिलेशन होता है, क्या, वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, रूट। ओके, उसके रूट के, किसके, हाइट के। तो अगर आपको हाइट का रेशियो दे दे तो वेलोसिटी पूछ सकता है। इसी तरह से वेलोसिटी का रेशियो देके आपको हाइट का रेशियो पूछ सकता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, तीनों आप याद कर लीजिएगा। एक्सटी ग्राफ में जो आपका tan थीटा है वो इक्वल किसको होगा बेटा, v के। ओके, वेलोसिटी के। इसी तरह से जो वीटी ग्राफ है, वीटी ग्राफ में जो tan थीटा वो किसके इक्वल होगा, एक्सीलरेशन को। तो ये फॉर्मूलाज आपको सारे याद होने चाहिए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है। इन फॉर्मूलाज के बगैर आप अपने क्वेश्चन को लगा नहीं सकते। तो अभी भी जो वीडियो है, बिकॉज हमारा टॉपिक क्या है कि नेट विद विशाल इन 12 डेज, तो हम मतलब 12 दिन के अंदर आपका नेट का सिलेबस कवर करेंगे। तो वो शॉर्ट वीडियोस में करेंगे। ओके, अगर मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस भी कराए तो वीडियो लॉन्ग बन जाएगी। ये लास्ट टाइम मेरे साथ हुआ। तो अब मैं चाहता हूँ कि जो टॉपिक्स है उनको शॉर्ट वीडियो में आपको हम डिस्कस करें। तो आप नेक्स्ट वीडियो को देखिए। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर से। हैव अ गुड डे, बाय।